वेलकम टू सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर चल रहा था हमारा उसका पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें कि हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर क्या होता है? तो वैसा हर एक सरफेस जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन पॉसिबल है या जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस को हम लोग मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस कैन बी कंसीडर्ड एज अ मिरर। ठीक है, कोई भी सरफेस, अगर मान लीजिए बोर्ड है, इस पर अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप इसे भी मिरर बोल सकते हैं। ठीक है, तो मिरर आर द सरफेसेस एट विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा उस सरफेस को हम लोग मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है कर्व मिरर। तो मिरर में सबसे पहले अगर मिरर की डेफिनेशन की बात करें तो आपको बता चुका अभी कि ऑल द रिफ्लेक्टिंग surfaces are known as mirror। सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग मिरर बोल सकते हैं। मिरर आपका दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ इसका बेसिक क्लासिफिकेशन दो टाइप का है। पहला आपका प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर, यानी जो सतह एकदम प्लेन होगा, बराबर होगा देखने में, उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। और वैसा सरफेस जो कर्व होगा, यानी ये या तो इनवर्ड कर्व हो, आउटवर्ड कर्व हो, किसी भी टाइप से कर्व हो, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो पहला आपका हो गया प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। या इसको स्फेरिकल मिरर को कर्व मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, सो प्लेन मिरर कैसा होगा? नाम ही है प्लेन, मतलब वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एकदम प्लेन हो देखने में। ठीक है, जैसे सपोज कि एक मिरर ऐसा है, ये अब देखिए ये लाइन आपका एकदम स्ट्रेट है ना, प्लेन है, बराबर है, तो इसको हम लोग प्लेन मिरर बोल सकते हैं। अगर इस सरफेस को एक साइड से अगर पॉलिश कर दिया जाए ऐसे, तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया। दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब कि स्फेयर आप जानते हैं, स्फेयर कैसा होता है? कर्व होता है, इसको हम लोग कर्व मिरर भी बोल सकते हैं। तो स्फेरिकल मिरर सपोज एक आपका एक स्फेयर है ऐसा, ठीक है, तो ये स्फेरिकल होगा। अगर इस स्फेयर को हम इसको बीच से ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो कट करने के बाद आपको एक ये वाला पोर्शन डिवाइड दिखाई देगा, एक ऐसा और दूसरा ऐसा दिखाई देगा। इधर वाला ऐसा दिखाई देगा और उधर वाला ऐसा दिखाई देगा बीच से काटने पे। तो जो आपका स्फेरिकल मिरर है वो दो टाइप का होता है। ये भी आपका इस स्फेयर का ही पार्ट है और ये वाला भी इसी स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, दोनों उसी स्फेयर का पार्ट है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर और दिस इज नोन एज concave mirror and both are the part of spherical mirror। यानी spherical mirror आगे चल के आपका convex और concave दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर्स है। पहले क्लासिफिकेशन प्लेन एंड स्फेरिकल, एंड आगे स्फेरिकल मिरर कन्वेक्स और कनकेव में क्लासिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो किसी स्फेयर से जब दो मिरर को अलग अलग हम काट के अलग करते हैं तो एक मिलता है हमको कन्वेक्स मिरर और दूसरा मिलता है हमको कनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या है, आप इस सरफेस को अगर आप देखेंगे तो इधर से अगर मान लो देखते हैं इसको, तो ये जो सरफेस है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ये आउटवर्ड कर्व है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो बाहर की तरफ जो सरफेस मुड़ा रहेगा जो मिरर, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स। और इसको देखिए ये जो कर्व है वो अंदर की तरफ से धंसा हुआ है ना, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इनवर्ड कर्व है, यानी जो आपका इनवर्ड कर्व होगा उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर आर द स्फेरिकल मिरर व्हिच इज कर्व आउटवर्ड्स एंड द कनकेव मिरर इज द स्फेरिकल मिरर व्हिच इज कर्व इनवर्ड्स। ठीक है, ये अंतर बेसिक डिफरेंस है दोनों में। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसके बारे में। तो हम लोग समझ गए प्लेन मिरर कैसा होता है, स्फेरिकल मिरर कैसा होता है। अब इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द मिरर whose
reflecting surface is plane is called plane mirror। यानी वैसा सरफेस, वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कैसा हो, आपका प्लेन हो, इक्वल बराबर हो देखने में, उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे, ठीक है। और वैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपका कर्व हो, आइदर इट में बी इनवर्ड और इट में बी आउटवर्ड, दोनों में से कोई भी होगा, ठीक है, दोनों को हम लोग कर्व बोलेंगे यानी स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द मिरर whose reflecting surface is a sphere whose reflecting surface is curved is known as स्फेरिकल मिरर। जो आपके घर में जो आईना लगा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो आपको आईना देखने में बिल्कुल प्लेन होता है सामने से, तो डेट इज एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर, वो आपका प्लेन मिरर होता है। और आपके घर में आप स्पून देखते हैं, चम्मच, तो चम्मच आप देखेंगे तो आप ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दोनों साइड से वो कर्व होता है। तो स्पून जो आपके घर में होगा डेट इज एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल मिरर, और जो प्लेन मिरर जो लगा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं डेट इज एग्जांपल ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये दो टाइप का होता है, इसका आपका सरफेस ऐसा होगा प्लेन मिरर का, ये, और जो स्फेरिकल मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर आपको पता है दो टाइप का होता है, ये आइदर कनकेव होगा या कन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। कनकेव मिरर आपका ऐसा होगा, और कन्वेक्स मिरर ऐसा होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहला हमारा है प्लेन मिरर। दो टाइप का मिरर होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में, फिर स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्लेन मिरर कैसा होगा, तो एक ऐसा मिरर जिसका जो एकदम प्लेन हो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमेशा एकदम सीधा होना चाहिए, इस टाइप का, ऐसे। ये आपका है प्लेन मिरर। इसमें इधर वाला जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इधर वाला सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ठीक है। सो दिस इज आवर प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किसको बोलेंगे, डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है, तो सच मिरर्स हु रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, वैसे सरफेस को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं। सो तो इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं पहले, द मिरर whose reflecting surface is plane are called plane mirror। ठीक है। अब देखिए प्लेन मिरर का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि इसमें इमेज किस टाइप का फॉर्म होता है, कैसा इमेज बनता है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सब सारा चीज़ का होता है, हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज, अब देखिए प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है देखा जाए यहाँ पे। अब
अगर ये आपका, इसको हम नीचे बनाते हैं फिर से, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हो कि आप ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब किसी भी मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको कम से कम 2 रे का रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम 2 रे के हेल्प से हम किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक रे यहाँ से ऐसे सीधा गया, इस मिरर के सरफेस पे इंसिडेंस हुआ, ठीक है। और एक रे आपका ऐसे आया और इस तरीके से मिरर पे इंसिडेंस हुआ, ठीक है। तो जो रे ऐसे आया चल के यहाँ पे मिरर से टकराया और टकराने के बाद वापस ऐसे लौट आया, ठीक है। और एक दूसरा रे है जो ऐसे गया और इधर जाने के बाद वो टकरा के वापस उसी लाइन पे वापस लौटेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऊपर वाला जो रे है वो इस मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंस हो रहा है, 90 डिग्री के कोण पे इंसिडेंस हो रहा है। सो जो रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंस होता है वो उसी लाइन पे वापस आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे इस मिरर के लिए नॉर्मल भी इसी लाइन पे होगा और रे भी इसी लाइन के लॉन्ग जा रहा है। तो जब नॉर्मल लाइन जा रहा है तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे का एंगल कितना बन रहा है, 0। तो आपका एंगल आई यहाँ पे 0 है तो आर भी 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लाइट ऐसे जाएगा और वापस इधर लौट के आएगा। दूसरा रे यहाँ से चला ऐसे किसी एंगल पे और टकरा के इस तरह से लौट आया। अब इन दोनों रे को आप पीछे की तरफ खींचिए, मिलाइए और जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा उसी पॉइंट पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम ऐसे पीछे खींचते हैं, इस पॉइंट इस वाले रे को ऐसे पीछे खींचिए, तो इस पॉइंट पे जाके आपका दोनों रे आपस में मिल रहा है। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो इसी पॉइंट पे बनेगा। तो यहाँ पे आपका था ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपका हो जाएगा इमेज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में क्या आप देखिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के लेफ्ट साइड में है और जो इमेज है वो मिरर के राइट साइड में बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है तो ये मिरर के राइट साइड में, दोनों 2 साइड में बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में और उसके ठीक पीछे आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इमेज आपका मिरर के बिहाइंड में फॉर्मेशन हो रहा है, पीछे में। सो आपका इमेज कैसा होगा, तो ये इमेज आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। अगर दोनों सेम साइड में होता तो रियल और इन्वर्टेड होता, लेकिन यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में तो इमेज राइट साइड में बन रहा है, दोनों 2 साइड में, तो यहाँ पे आपका इमेज कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल ऐसे भी देखिए, जो रियल रेस था वो तो आपस में एक इधर चला आया और एक इधर चला आया, दोनों आपस में कहीं मिला नहीं, तो इमेज कैसे बनेगा। तो मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, उस जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया, इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया और जिस पॉइंट पे जाके मिला वही हमारा इमेज बना। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इमेजिनरी है, इसलिए इमेजिनरी बोले या वर्चुअल बोले एक ही चीज़ है। तो ये इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल होगा और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर is always virtual and erect। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए क्या होगा। अगर आप अपने घर में आईना के सामने खड़े होते हैं तो जितना हाइट आपका होता है, जितना बड़ा बॉडी होता है, उतना ही बड़ा आप अपने आप को देख पाते हैं। इमेज में आपका इमेज बनता है, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज भी प्लेन मिरर में उसी साइज का बनेगा। यानी हाइट ऑफ या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये चीज दूसरा यह प्रॉपर्टी हो जाएगा आपका प्लेन मिरर में, द हाइट ऑफ या द साइज, एक ही चीज है, साइज या हाइट, द हाइट ऑफ इमेज इज equal to the height of
ऑब्जेक्ट। थर्ड, इस मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, से जो आपका इमेज बनेगा वो भी मिरर से उतना ही दूर पे जाके मिरर के बिहाइंड में बनेगा, पीछे में बनेगा। ठीक है, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज प्लेन मिरर में होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to the image distance in plane mirror। प्लेन मिरर में हमेशा जितना दूर ऑब्जेक्ट से इमेज, जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, उसका इमेज भी मिरर से उतना ही दूर बनता है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है प्रॉपर्टी नंबर 4, प्लेन मिरर में आप देखते हो जैसे कि अगर आप आईना के सामने खड़े होकर आप कोई लेटर लिख के अपने हाथ पे ऐसे रखेंगे तो उस पर उल्टा दिखता है, या फिर आप आईना के सामने खड़े होकर अपना दाहिना हाथ हिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मिरर में कि हम बायां हाथ हिला रहे हैं। ठीक है, यानी आपका लेफ्ट वाला साइड राइट साइड में दिखेगा और राइट वाला साइड लेफ्ट में दिखता है वहां पे। ठीक है, तो प्लेन मिरर में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में, टेक्निकल टर्म में लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। सो द लेटरल इन्वर्सन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्सन होता है, मतलब कि लेफ्ट साइड वाला चीज राइट साइड में दिखेगा और राइट साइड वाला चीज लेफ्ट साइड में दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका हो जाएगा लेटरल इन्वर्सन takes place in plane mirror। और लेटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है, आप यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। L for लेफ्ट, R for राइट, R for राइट, L for लेफ्ट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुआ 4 प्रॉपर्टी। उसके अलावा और क्या, बस इतना सारा प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी होता है कि वेलोसिटी, अगर आप आईना प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर आप जिस स्पीड से दौड़ेंगे तो आपका इमेज भी दौड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इमेज का जो स्पीड होता है वो आपके स्पीड से डबल होता है, दुगना होता है। तो हालांकि ये सब चीज़ 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, तो 10th क्लास तक इतना काफ़ी है। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। फर्स्ट, सेकेंड, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगा। और लेटरल इन्वर्सन मीन्स लेफ्ट साइड का राइट में, राइट का लेफ्ट में दिखता है। ये सारा आपका प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। ठीक है, कनकेव का मतलब वैसा स्फेरिकल मिरर जो इनवर्ड कर्व होगा, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा इस टाइप से। दिस इज आपका कनकेव मिरर है। इसको एक साइड से अगर पॉलिश कर दिया जाए ऐसे, अब देखिए अगर इस साइड से हम देखते हैं इस मिरर को, तो ये जो अंदर वाला सरफेस है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, लाइट ऐसे चल के जाएगी और इस सरफेस से टकरा के वापस ऐसे लौटेगी। तो इधर वाला साइड जो होगा वो आपका रिफ्लेक्टिंग साइड होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। और उसके जस्ट पीछे वाला जिसपे ऐसे आपको ऐसे लाइनिंग दिख रहा है, वो लाइनिंग क्या है, इस लाइनिंग का मतलब है कि उसके पीछे वाले साइड से इस मिरर को पॉलिश किया गया है। मतलब कि उधर वाला सरफेस आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो याद रखिएगा, जिस सामने वाला साइड जो होगा इसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा,
और इसकी जो पीछे वाला जिसपे आपको लाइनिंग दिख रहा है, दिस इज नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी पीछे वाला साइड से किसी भी टाइप का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेकेंड आपका कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर वो आपका कर्व आउटवर्ड होता है, यानी बाहर की तरफ मुड़ा रहेगा। ऐसे आप इधर से देखेंगे तो ये बाहर की तरफ, आपके तरफ इस तरफ से घुमा हुआ रहेगा। इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इसको आप, इसका भी पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो पॉलिश किया रहेगा। तो सेम जो सामने वाला सरफेस होगा वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और जो पीछे वाला सरफेस होगा वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होगा। इसका आगे वाला हो जाएगा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और पीछे वाला पोर्शन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये आपका ऐसा होता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब स्फेरिकल मिरर के केस में कुछ टर्म्स है जो मिरर से रिलेटेड है, उसको टर्म के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर का टर्म देखेंगे। कनकेव मिरर में कौन कौन सा टर्म आता है, तो देखिए ये आपका मिरर है कनकेव मिरर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कनकेव मिरर। सपोज इस मिरर का नाम देते हैं एम एंड एन। तो एक मिरर है जो एम से लेके एन तक है। ठीक है, इस पूरे मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जो बीच का पोर्शन होगा, यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं हम, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब देखिए ये मिरर आपका एम एन एक कनकेव मिरर है। इस मिरर का जो ठीक बीच वाला पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट होगा, सपोज कि मिडिल पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे होगा इसका, अगर इस जगह पे, तो इसके मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। दिस इज डिनोटेड बाय पी। तो पी यानी पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर। इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब ये चूंकि मिरर आपका एक स्फीयर से काट कर लेके, आपको पहले बता चुके कि एक मान लो स्फीयर ऐसा होगा, उसको आप बीच से काटेंगे, इधर वाला पोर्शन आपको ऐसा दिखाई देगा। यानी ये जो मिरर है एक स्फीयर का पार्ट है। तो अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना बीच में, तो इसका भी सेंटर होना चाहिए। तो चूंकि ये ऐसे घुमा हुआ है तो इसका सेंटर इधर कहीं होगा, उस साइड नहीं होगा, इस साइड होगा कहीं पे। तो सपोज कि इस स्फीयर का सेंटर मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर से लेके सरकमफेरेंस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल में रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ भी अगर सेंटर को पोल से मिलाएंगे, ठीक है, तो इस लाइन को, सीपी लाइन को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम एक एक करके लिखते भी जाते हैं यहाँ पे साइड में। पी आपका क्या है, पोल है, पोल ऑफ मिरर। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सीपी, सीपी इज रेडियस, यानी ऐसे आर लिख देते हैं। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इस C और P का जो ठीक मिड वाला पॉइंट होगा, बीच का जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, सपोज इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आता है, तो इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F। तो कैपिटल F इज द फोकस। फोकस कहाँ पे होगा, तो रेडियस का जो ठीक बीच वाला पॉइंट होगा, मिडिल पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो F आपका कैपिटल F इज फोकस।
ऑफ मिरर, ये मिरर का फोकस होगा। फोकस कैसे पता चलता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं? तो सपोज कि इस मिरर के सामने से बहुत सारा पैरेलल रे इंसिडेंस हो रहा है इस मिरर पे, और सारा पैरेलल रे इंसिडेंस होने के बाद जब रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद सारा एक ही पॉइंट से गुजरता है, और वो जिस पॉइंट से गुजरेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। सपोज कि आपका मिरर है और यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रही है, ऐसे आ रही, कोई लाइट ऐसे, एक दूसरा लाइट ऐसे आई, ये दोनों लाइट पैरेलल है इस लाइन के, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, टकराने के बाद लाइट आपका ऐसे क्रॉस करेगा, यहाँ से ये भी क्रॉस करेगा यहाँ से, तो जितना भी लाइट आएगा वो सारा का सारा लाइट एक ही पॉइंट से क्रॉस करेगा, ठीक है। और उस जिस पॉइंट से क्रॉस करता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है। तो फोकस पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच, सो द फोकस किसको बोलेंगे हम लोग? फोकस इज दैट पॉइंट ऑफ द मिरर जहाँ पे अगर बहुत सारा पैरेलल रे इस मिरर पे इंसिडेंस होगा और टकराने के बाद जिस पॉइंट से क्रॉस करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका हो जाएगा फोकस ऑफ द मिरर। इसको क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म में हमारा, आप इस लाइन को देखिए जो सेंटर और पोल से होकर क्रॉस कर रहा है, ऐसे ये जो लाइन है, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। उस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका यहां से लेके यहां तक था, ठीक है। इसके ठीक जो बीच का पॉइंट होगा उसको हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं, उसको एफ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ये, अब देखिए एफ क्या है? सीपी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एफ से लेके पी का डिस्टेंस और एफ से सी का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो एफ पी या सी एफ, ये दोनों क्या होगा? डिस्टेंस आपस में बराबर होता है। और इधर वाले जो पोल और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। दिस पी एफ इज नोन एज फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो जो स्मॉल एफ होगा आपका वो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलेंगे? द मिडिल पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही बोल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा वहां से पोल का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ, और इसको हम लोग स्मॉल से एफ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो स्मॉल एफ है वो कैपिटल आर का आधा है, यानी आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो स्मॉल एफ इज आर बाई 2। जो फोकल लेंथ होगा वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकल लेंथ का 2 गुना होगा, यानी डबल होगा। सो आर इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू आर बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड में कन्वेक्स मिरर। यहाँ भी कन्वेक्स मिरर के लिए सारा टर्म आपका सेम ही है, जो हम लोग कॉनकेव मिरर पर है सेम चीज आपको यहाँ भी पढ़ना है। डिफरेंस क्या है कि कन्वेक्स मिरर कैसा होता है आपका? ऐसा होगा, इसका उधर वाला सरफेस जो होगा वो पॉलिश सरफेस होगा, यानी रिफ्लेक्शन इधर वाले सरफेस पे होगा, और ये आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो सेम चीज यहाँ पे, सपोज इसका नाम अगर एम एन है तो इस एम एन का जो मिड वाला पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल बोलेंगे।
इसका आप देखिए ये आपका कर्व इस टाइप से है, तो इसका सेंटर इस साइड का ही होगा, इस साइड नहीं होगा, हमेशा इस साइड होगा, राइट साइड पे होगा। तो इसका सपोज सेंटर यहाँ पे है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर P और C को मिलाएंगे जिस लाइन से, ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है CP, यहाँ पे आपका हो जाएगा रेडियस, तो CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो ठीक मिड वाला पॉइंट होगा, बीच पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फोकस पॉइंट। ठीक है, उसको F से डिनोट करेंगे। फिर फोकस पॉइंट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है यानी PF, ये डिस्टेंस आपका PC का हाफ होगा, तो यहाँ भी आपका सेम। और इस PF को हम लोग क्या बोलेंगे, PF हमारा फोकल लेंथ था, जैसे वहाँ पे था कनकेव मिरर में, सेम यहाँ भी। तो PF आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके P से लेके F तक आपका स्मॉल f, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। और यहाँ भी आपका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा, या ऐसे बोल लीजिए कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ भी सेम टर्म जो आप कनकेव मिरर में पढ़े थे, सेम चीज आपको यहाँ भी पढ़ना। ठीक है, उसका डायग्राम उस टाइप से था, इसका आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम ही है। ठीक है, तो ये था आपका स्फेरिकल मिरर के बारे में बेसिक चीज़। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप सार्थक ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए, और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि आपके सारे भी जितने भी दोस्त हैं सारे इस ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।